आज का काम तुम्हें थोड़ा हार्ड देते हैं, ठीक है? तो लिखो तो कल जो तुमने काम सीखा है सीधे सीधे वर्ड्स में लिखा हुआ है, उनमें से संज्ञा तुमको लिखना है। आज सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस में तुम्हें संज्ञा सर्किल करने हैं, ठीक है? चलो नीचे लिखे वाक्य। कुछ दिन बाद एक और कैमरा इधर से इधर घुमा के लगा देंगे, तुम लोग का शक्ल भी रिकॉर्ड करेंगे, रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तब कौन बटन खोल कर रहोगे वो रिकॉर्ड होगा। तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार का था और कितने प्रकार के परिभाषा थे, किस तरह से था, और वही तुम्हें आज पहचानने। तो कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं, बाकी हम बोलेंगे, आपको लिखने हैं। तो राम ने सीता से विवाह रचाया। तो ऐसा है, इसमें कुछ संज्ञा शब्द है, ठीक है? तो कौन सा संज्ञा कैसा है वो तुम्हें बताने हैं। तो अगले लाइन में हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला। तो राम भी एक संज्ञा है। अभी ने और को सब पे ध्यान मत दो, जब कारक बढ़ेंगे ना तब ने को से सब आएगा। तो राम कौन सा संज्ञा? नाम नहीं, नाम है तो व्यक्तिवाचक। सीता भी, और ये चलो ये दोनों हो गया व्यक्तिवाचक। तो एक ये हो गया व्यक्तिवाचक, आंसर हो गया। विवाह कौन सा संज्ञा? विवाह वो जगह होता है, वो कर्म होता है जहाँ भीड़ भी लगा होता है। आप कहोगे कभी कभार लव मैरिज अकेले करते हैं, भीड़, बात तो सही है, भीड़ भी वहाँ पर है। तो 1 2 3 तो जरूर रहेंगे, कोई अंगूठा देने के लिए जरूर रहेगा या सिग्नेचर के लिए रहेगा, गवाह में तो कोई रहेगा। तो 4 5 हो ही गए। तो ये आपका भाववाचक में भी जाएगा और समूहवाचक में, व्यक्ति में नहीं जाएगा, भाववाचक और समूहवाचक। अगले लाइन में इस तरह का काम करो। व्यक्तिवाचक राम भी हो गया और सीता। चलो दूसरा सवाल, ऐसा पहचान कर लोगे? तो सेंटेंस पढ़ने, सेंटेंस में तुम्हें वो ऐसे डब्बे बना के अगले लाइन से एक के साथ लिख दोगे। अगर 2 ठो व्यक्तिवाचक दिख रहा है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक के में दोनों को लिख दो। ये तो बस एक क्रिया का काम है, रचना रचाया। मैंने तुम्हें देखा। उसने हमें देखो, उसने हमें एक पुस्तक दी। उसने हमें एक पुस्तक दी। लिखो तो, और तुम अगले सेंटेंस में आंसर्स करते भी जाओ। उसके बाद लिखे हैं तो तुम किसको देख के छी बोल दिए? अब जरूर तुम्हारे जीवन में कोई घटिया ही है जिसके मुस्कुराहट कमाल की नहीं है। चलो
अब बनाते हैं। तुम इनमें से संज्ञा पहचानो। देखो तुम कुछ भी बोलोगे समझोगे मज़े सब लेंगे, ये बात का ध्यान रखना। सब इंतज़ार कर रहा है। कोनो मान लो मैट्रिक वाले बच्चे कुछ बोल दिए, इंटर वाले उसको नहीं छोड़ने वाले। इसको इज्जत का ठिकाना वो कुछ मत बोले। वैसे कुछ गलत उसने कुछ नहीं बोला था। चलो जीवन में हम देखते हैं कभी कभार कुछ मुस्कुराहट ठीक लगते हैं, कुछ तो कमाल के होते हैं, कुछ होते हैं कि ना ही मुस्कुराए तो अच्छा है। क्या बताना। हाँ कभी कभार होते हैं सामने से तुम्हें लगेगा कितना बढ़िया चीज़ है, मुस्कुरा दे तो अच्छा लगेगा। हैं? अच्छा वो अलग काम में है, बिजी है। आगे बनाइए तो सांप जहरीला होता है। तो काली भैंस का बच्चा भी काली, तो हम प्रकृति को उलट पलट नहीं सकते। अगर भैंस काली है तो बच्चा भी आज तक कभी हुआ है? उजला देखे कई लो होता है पूरा उजला, बकरी की तरह उजला नहीं होने वाला। तुम देखना बकरी बड़ी सफ़ेद होती है, गोरी होती है। एक वीडियो में देखे थे बकरी का लिपस्टिक था और अच्छे से सजा हुआ था चेहरा और आंखें इतनी सुंदर, लंबे खाली मुंह थे, बस मुंह तनी चिंक पीछे रहता ना, बिल्कुल लड़की जैसा लगती है। ऊपर से ये जो थोड़े थोड़े बाल। हाँ महिषासुर को जानते हो? तो महिषासुर ने वीडियो देख लो। प्रस्ताव भेजा। देखो शुरुआत में जब वो महिषासुर कहीं भटकने जा रहा था, दुर्गा जी इतनी सुंदर नया नया अवतार ली थी अभी, तो ये इसको मार सोचा ये कि दुश्मन किसी ने आया हमको मारने के लिए, वो औरत है। जैसे सोचा कि अब तलवार उठा के उस पर चलाएं तो देखो इतने सुंदर कभी देखे नहीं थे। अब मोहित हो गया, फिर मुस्कुराहट। और क्या कमी है? हर्षुकर चलो ओके। तो वो उन्होंने देखा तो उसको अच्छा लग गया। अब वो तलवार क्या चलाएगा, अब सीधे प्रपोज कर दिया। विल यू? अब रिप्लाई सुन, देखो कितना भयानक हुआ। फिर वो आई अवतार लेकर के मारने के लिए, तू हमरे से अब सीधा महिषासुर है, भैंस का वो प्रजाति का है, ऊपर से कहाँ दुर्गा शक्ति, तुम्हारे में कभी जोड़ी खाएगा। प्रपोज करने के समय सोच लेना सामने कौन है, क्या पता काली निकल। इसीलिए हर जगह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है। तो हालांकि ये है कि मर्दों में ताकत होती है, डायरेक्ट प्रपोज करते दुश्मन को भी, मर जाए मिट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहीद होके लौटेंगे। अब तुम्हें लड़कियों की महिलाओं की असलियत सुनाते हैं। जब सुपनका गई थी, ट्राई करी थी, वो लड़की थी नहीं, पूरा खानदान का नाक कटा दी, बताओ। उसके बाद जीवन में ऊपर नाक आने का मौका नहीं मिला, भाइयों को मरवा डाली। रामायण देखो, आग लगाने वाले की यही काम है, आग भड़का दिए गायब। आग लगाने वाली का यही काम है, आग भड़का दिए, अब लड़ो हम गायब, अब बाकी खानदान खत्म।
पताल में। तो इसमें तुम्हें संज्ञा खोज खोज के बताने। दिलकुश कुमार आज भी नहीं आया है। गैराज वाला गैरेज चलाता है ना उसका भाई, वेल्डर मशीन है वो। चलो अभी तुम्हारे पास 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन को तुम ऐसे खोजो। ये बताओ इसमें कोई संज्ञा, ठीक है, ये दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक। वो अभी सर्वनाम आज नहीं पढ़ रहे हैं, संज्ञा में ही है वो। जिसमें जब सर्वनाम पढ़ेंगे ना उसमें ये वर्ड आएगा, मैंने, पुरुषवाचक में आएगा। यहाँ पे क्रिया को छोड़ो, खाली संज्ञा को पकड़ के हमें बताओ कौन सा संज्ञा है। 5 मिनट 10 मिनट समय नहीं, 10 मिनट बहुत हो जाएगा, 5 मिनट में करो, कोशिश करो। संज्ञा कौन कौन है ऐसे डब्बे बना के उसके नीचे लिखो। मैंने और तुम्हें ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। देखा वगैरह सब क्रिया है, इस पे ध्यान मत दीजिए। जब सर्वनाम पढ़ेंगे उस समय मैंने, तुम्हें, हमें, ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी संज्ञा के रूप में है तो संज्ञा का पता करो। अब यहाँ पुस्तक वर्ड है। पुस्तक कौन सी हो गया? जातिवाचक भी आएगा, पुस्तक द्रव्यवाचक भी आएगा, क्योंकि नाप तोल भी सकते हैं, ऐसे लिखते। मोस्टली पहला ऑप्शन इसका जाति ही है। वो तो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन सोचेंगे ना तब द्रव्यवाचक में जाएगा। चलो सब में हाथ लगाओ। तुम्हें कितने कौन सा संज्ञा दिख रहा है? दिमाग लगाओ थोड़ा जल्दी। आज हम लोग इंग्लिश में थोड़ा देर तक ज्यादा करने वाले हैं। व्याकरण स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे तुम्हें सारी चीजें कंट्रोल करने हैं, इसलिए आराम से, इत्मीनान से, अस्थिर होकर के दिमाग लगाना है, धड़फड़ाएंगे नहीं। बनाओ, कोशिश करो। वहां ऐसे बैठे रहोगे एग्जाम पेपर पे तो क्या नंबर मिलेगा? अभी तुम्हें सिर्फ 11 क्वेश्चन है, वहाँ 11 को दे देगा, कहेगा कोनो 5 को बनाइए, तो और आसान बात है। यहाँ ये ऑप्शनल वाला काम नहीं करो कि कम बना लिए बाकी छोड़ देंगे, नहीं। तो सारे सब पे कोशिश करो। अभी कारक सब वर्ड मिलेगा, उसको मत कुछ करना। अभी सर्वनाम पे दिमाग लेके मत जाओ। ऐसा खोजो कि संज्ञा कौन है, कौन सा प्रकार है। तुम्हारा काम है संज्ञा शब्द पहचानिए और उसका प्रकार लिखिए। ये है, हु, दी वाला सब कोई संज्ञा शब्द नहीं है। लास्ट में जो वर्ड है ना, ये सब संज्ञा कुछ भी नहीं है। तो वो वर्ड पहचानो। बना तुम्हारा क्या? राकेश? राकेश नाम है? राहुल। देखो और भी बना रहा है सब, धीरे धीरे चलो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तुम्हें बस डब्बे करने हैं, डब्बे के नीचे उसका नाम लिख दो, कौन से संज्ञा है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। या तो वर्ड लिखा हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन संज्ञा का नाम लिखा रहेगा, उसमें टिक लगाओ। या तो ऐसे सेंटेंस बना के रहेगा तो उसमें कहेगा संज्ञा शब्द को पहचानिए बस। रितेश को दिख रहा वहां से बनेगा। ऐसे ही बैठ सकते हैं, शांति से पढ़ सकते हैं।
जातिवाचक पूरा अच्छा, क्रिकेट कप तो डिफरेंट प्रकार का आता है। विश्व कप जैसा कोई कप नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी जैसा कोई दूसरा ट्रॉफी नहीं है। कप वो है वनडे का। हाँ, एक होता है वनडे विश्व कप, वही है विश्व कप। T20 विश्व कप, एक होता है पूरा का पूरा वो ICC विश्व कप, 4 साल में एक बार जो होता है। WTS हैं? 4 साल वनडे से बोलता है। ये व्यक्ति है जितना जीत भाव, हाँ जीत भाव आता है। इस पे ध्यान दो, इस पे इस साल कौन सा हुआ वो व्यक्तिवाचक है। तब साल लिखा हुआ तो सोचेंगे ना कौन सा हो जीता वो। तो कैसा वाला जीता था? विश्व कप, वर्ल्ड कप। धोनी की कप। तो वैसा 4 साल में 1 बार आता है। 2015 में फिर हार गया, हाँ 19 बिहार 19 में हार गया। अब कब होगा? 27 27 बिहार गया 27 इधर जीता कौन फिर? चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियन जीता है। अब उसके बाद तो सब जीत रहा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का तो वो चीज़ें आवश्यक है मोटिवेशन के लिए इंडियन प्लेयर्स का, समझे? कुछ चीज़ें हारना भी, ऑस्ट्रेलिया गवर्न सुधादेश दयाल ट्रॉफी बांग्लादेश एक भी आईसीसी कुछ चीज़ हारना भी आवश्यक होता है जीतने के लिए। अब चलो, बहुत समय हो गया, अब मिलाइएगा। ये आपका व्यक्तिवाचक है, हमें भी व्यक्तिवाचक है। पुस्तक को जातिवाचक कहेंगे और द्रव्यवाचक भी कहेंगे। तो ये दोनों के दोनों हो गए व्यक्तिवाचक। जिसका सही है टिक मार दो। उसकी ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में जाता है, फिर भी ये भी इस पे ध्यान नहीं देंगे। समूह भी नहीं हो सकता है। पुस्तक में नहीं, समूह नहीं जाएगा। क्या आखिर नाप तोल वाली चीज है ना, तुम किलो के भाव से नहीं। समूह यहाँ पे इसको कहा जाएगा जो जैसे जीव जंतु जरगर बैठे हैं, इसको समूह में कहेंगे। हम चाहे 1 बोरा पुस्तक खरीद के लाएं, सब नाप तोल की चीज है, उसको समूह में नहीं। उसको गठरी कहेंगे, समूह नहीं कहेंगे। कौन सी? गेहूं चावल सब द्रव्यवाचक। इसमें तुम समूह नहीं लिख सकता, जाति लिख सकता है, क्योंकि और भी प्रकार के पुस्तक होते हैं। मुस्कुराहट भाववाचक, क्योंकि फसल का एक विशेष प्रकार है। देखो तो मुस्कुराहट भाववाचक, कमाल भी भाववाचक। उसकी को कुछ मत करो, तुम्हारी को कुछ मत करो। दोस्ती संबंधवाचक में संज्ञा अक्सर नहीं देख घुसेगा, तुम्हें रहता तो घुस जाता। तो दोस्ती हो गया भाववाचक। मिलाइए तो इसको। देखो, जरूरी नहीं होता कि एक सेंटेंस में सारे शब्द संज्ञा वाले हो, कुछ नहीं भी रहेगा, कुछ हाँ रहेगा भी। नागिन, दोस्ती जाति नहीं होता, भाव है, वो सब भावना की चीज है। दोस्त वर्ड लिखते ना तो जाता जातिवाचक, दोस्त का नाम लिख देते तो व्यक्तिवाचक। दोस्ती वर्ड, गरीबी, दोस्ती, अमीरी, ये सब भाववाचक। चलो और सुनो। नागिन ये व्यक्तिवाचक, स्पेशल एक जीव का नाम है। सांप एक स्पेशल जीव का नाम लिखा गया, माना जानवर का, क्रिएचर का नाम लिखा गया, तो व्यक्तिवाचक। व्यक्ति होगा इसमें, क्योंकि नहीं, तब तो उसका वेरिएशन ढूंढेंगे। तो वैसे बात मोबाइल में था। सांप के प्रकार होते हैं, खुश एकदम भाववाचक, क्योंकि एक स्पेशल विशेष जीव का नाम है तो व्यक्ति में भी कंसीडर होगा, मिटा तो नहीं सकते। काली भैंस व्यक्ति वाचक होवे करेगा। ये बच्चा है ना, ये बच्चा ये हो गया। फिर जातिवाचक, विभिन्न प्रकार के बच्चा हैं, ये हो गया जातिवाचक। काली फिर भाववाचक। अब इसको 2 हिस्से में बना सकते थे ना, फिर यहाँ भाववाचक, फिर ये भैंस क्या हो जाता, फिर व्यक्तिवाचक। भैंस एक स्पेशल जानवर का नाम हो गया,
दो हिस्से में भी बन सकता था, हमने एक कर दिया। तो ये काली हो गया भाववाचक। चलो, महिषासुर, इसके जैसा दूसरा दैत्य दानव नहीं था, राक्षस नहीं था, तो व्यक्तिवाचक। दूसरा कोई बनने का कोशिश भी नहीं किया, पता इसका क्या हाल हुआ था। दुर्गा जी फिर वैसे ही ताकतवर। प्रस्ताव, ठीक है, ये सब हो गया भावना था ना, प्रपोजल भेजना मतलब अपना फीलिंग था, भावना था, भाववाचक। बाहुबली जैसा कोई बलि नहीं, तो व्यक्तिवाचक। देवसेना भी ऐसे एक देव मतलब कि सेना का नाम था, तो व्यक्तिवाचक। आपने तो बोले दो ठो नहीं लिखे, पसंद कर क्या ऐसे एक साथ लिख देते हो जाता। ये भाववाचक, पसंद आ गया भाववाचक। कटप्पा, तो व्यक्तिवाचक। ये भी देखो, यहाँ जातिवाचक, यहाँ जातिवाचक। राजमाता और भी ढेरी प्रकार की माँ। अब देखो समझाते, मतलब आज्ञा लिखो भाववाचक। अब देखो राजमाता लिखा है, स्पेशल तुम्हें पता है कि बाहुबली में कटप्पा था, फिल्मों पे दिमाग में चल रहा है, लेकिन किसी ने फिल्म देखा ही नहीं। तो राजमाता कटप्पा खाली उसको पता देंगे कि कटप्पा एक आदमी था, राजमाता का आगे। अब उस कुछ राजमहल ऐसा होता है, दो गो राजमाता, तीन गो राजमाता, बड़की माँ है, छोटकी माँ है, राजा 4 शादी करके आया। अब क्या गो राजमाता, अभी जैसे मान लो, हाँ, दशरथ जी के इधर 3 राजमाता, जो भी माता कहेंगे, कौशल्या को, सुमित्रा को भी कहेंगे, और कौन थे, कैकेयी को भी कहेंगे। तो वो रथ चलाने वाले या सेनापति वगैरह, सबके लिए राजमाता तीनों हो गए। चलो आगे सुनो। 2011 विशेष ईस्वी का नाम लिखा गया है, तो समय का नाम लिखा गया है। इसी साल का खाली बोध हो गया, भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं लिखा हुआ है। विश्व कप, काहे कि इस दौरान एक ही तरह का विश्व कप था, इसके जैसा दूसरा विश्व कप नहीं है। हालांकि क्रिकेट के कप बहुत प्रकार के होते हैं, बट वर्ल्ड कप यहाँ पे इस साल में एक ही गो। तो ये भी व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं ना, जीतना, ये सब भाववाचक। अपना फीलिंग था जीतने का, जीत गए, जुनून था, ठीक है। तो क्या ये सब कंट्रोल हो जाएगा? हो जाएगा। आगे चल के आपको कैसे देगा, सुनो, टेस्ट में कैसे रहेगा, ऐसा पूरा क्वेश्चन रहेगा, तो वहीं पे नहीं बनाना, ये तो समझने के लिए इसकी जगह बना दिए। वहां ऐसा रहेगा कि भाववाचक को चुन चुन के एक जगह लिखिए, हो जाएगा? हो जाएगा। इतना सेंटेंस रहेगा, कह देंगे कि व्यक्तिवाचक को चुन चुन के एक जगह लिखिए, तो इसमें से व्यक्ति को उठाएंगे, इसमें से व्यक्तिवाचक को उठाएंगे, एक जगह जमा कर देंगे। बात है समझ में? ऐसा होगा। अब चलो इंग्लिश ग्रामर का आज खाता खोलते हैं। दूसरे कॉपी है तो उसमें स्टार्ट कर लीजिए, तो जो कॉपी है अगले पेज में चलो, घर में बैठ के दूसरी जगह। तो अच्छा रहेगा कि और कॉपी दूसरे कॉपी में चलो, क्योंकि सब एक में खिचड़ी मत करो। बहुत ज्यादा चीज तुम पढ़ने वाले हो, तो अलग अलग सेपरेशन में रखा करो पढ़ने का चीज, मिलाओ जुलाओ मत कोई भी चीज। छटपट नहीं, छटर पटर नहीं, कोई शिवलिंग नहीं बनाएगा। शिवलिंग का दर्शन करना है तो मंदिर जाइए, कॉपी में नहीं। तुम्हारा हरकत समझ के तुम मोबाइल छीने, ऊपर से कॉपी कलम को तुम गंदा कर दो। अब किसी का मोबाइल अभी खंगालेंगे ना, हर जगह कहीं ना कहीं डिलीटेड फाइल रहेगा, हर जगह रहेगा। खैर रखो, अपने पर्सनल चीज है तुम्हारा। कुछ बच्चे का तो शौक होता है, नहाने जाएगा ना फोटो खींचेगा अपना। ऐसा नहीं करो। मोबाइल में डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, छुपने का ऑप्शन होता है। तुम सोचो कि डिलीट कर दिए, टेक्नोलॉजी में डिलीट का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो तुम्हारा फोटो कहाँ से कहाँ चल जाएगा। तुम रखोगे गैलरी में, सोचोगे ना तो इंस्टा पे डाले ना फेसबुक पे, है गैलरी में ना हो तो ढेरी जगह गया। फोन के क्लाउड में रहता है, ऑटोमेटिक वहाँ स्टोर होता है। तुम अलाउ जो कर देते हो, नया कोनो कैमरा डाउनलोड करके, स्नैपचैट डाउनलोड करके, सब चीज में अलाउ मारते हो गैलरी में, लोकेशन में, स्नैपचैट देख रहा है तुम्हारा एक गैलरी का चीज। ढंग से सब चीज रखो।
देखेल दिए सब तुम ये नहीं सोचना कि जिस दिन हम दिखाएंगे तब ये देखेगा, नहीं देख रहा है। चलो हम लोग ग्रामर की सिलेबस समझने वाले हैं। किताब में जैसा जो भी है, जहाँ भी है, तुम्हारे अलग जगह रहने दो। ग्रामर्स में कुछ ही बात है जो बिहार बोर्ड के 12वीं और 10वीं के बच्चे को पढ़ने हैं, तो ये 12th क्लास वाले के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना 10th क्लास वालों का। तो सिलेबस में पहला टॉपिक हमें क्या पढ़नी चाहिए, वो है आर्टिकल्स। लेफ्ट जवा से मतलब नहीं रखना, तुम्हें अपने राइटिंग में लिखो। कहाँ लेफ्ट जवा दिख कहाँ रहा? खड़ा कर दिया खड़ा क्या? सिलेबस SY 12th वाले के बगल में बैठा करो, उस राजा के बगल में बैठो, आइस गुलशन के बगल में, देख लेगा, समझ जाएगा, उसको कॉपी देख कर। आखिर गुलशन है तो हाँ, तो उस हिसाब से लिखेगा ही। अब चलो आगे तुमको क्या सीखना चाहिए, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट तो बगल वाले को थोड़ा हेल्प कर देना, वाई किधर है, एन किधर है, उससे हम लिखते लिखते मेरा हाथ वहाँ चला जाता है। ऐसे कोशिश करेंगे हम भी काटने का। आगे सीखना हमें स्पेलिंग टेस्ट के बाद टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस सीखने के बाद हम चलेंगे नरेशन पे, नहीं वॉइस। पहले सीखना है वॉइस। टाइम और टेंस सीखने के बाद फिर चलेंगे हम लोग वॉइस सीखेंगे। वॉइस जब सीख जाएंगे तब सीखेंगे नरेशन। पहले डिग्री सीखेंगे, DGREE डिग्री। डिग्री सीखने के बाद हमें सीखना है नरेशन। चलो अभी मौका है, इस बार हमारे साथ सीख लो, समझ जाओगे। बहुत भारी चीज नहीं होता है रे। आर्टिकल के बाद स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद बीच में पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे तब ना उसके बाद। वो जरूरी नहीं है 12th के लिए, जितना 12th के सिलेबस 10th के सिलेबस में वो हम सिखा रहे। ये नहीं सोचना ग्रामर किसे कहते वो सब होगा। पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा नहीं जाता, ऑक्सिलरी वर्ब से पूछता है, क्लाउज से पूछता है। पहले सिलेबस देख तो लो तुम। स्पेलिंग टेस्ट और ये तुम्हारा जो ना सेंटेंस को ठीक करिए, ये सब पूछता है। वही स्पेलिंग टेस्ट में आ जाएगा, वर्ड को ठीक करिए, करेक्ट द वर्ड। और सुनिए, उसके बाद तुमको सीखना है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन तो वो तुम्हारे बच्चे वाला एक भी सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता है। मैट्रिक और इंटर में सिर्फ उतने लेवल के सिलेबस रखा जाता है जिसमें कि बच्चे वाली फीलिंग ना आए। अब आर्टिकल्स इतना छोटा चीज़ है, हटाना चाहिए था सिलेबस से, लेकिन नहीं हटाया है। अब क्या है, कैसे आप सीखेंगे? हाँ, अभी तो सबसे पूछेंगे। ओ अभी दिन है, थोड़े अंधेरे होगा तो तुरंत करवा लेंगे। और सीखना हमें इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, वाक्य को सही करिए, नरेशन सीख जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे सीखने का चीज़ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
अब दिख रहा है साहब साहब। अब थोड़े हम धीमे लिख रहे हैं, सारे अब अक्षर अलग अलग लिखना होगा। जेंडर भी सीखना है। देखो जेंडर सीखेंगे, नंबर सीखेंगे, ठीक है, जेंडर नंबर। उसके बाद हमको सीखना है प्रीपोजिशन, NUMBER, राइट, NUMBER। और उसके बाद सीखने का है प्रीपोजिशन। बोलना भी सीखो, जो पहली बार ऐसा ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, प्रीपोजिशन बोलना सीखो। इसके बाद हमें सीखने हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स लास्ट में यस है, यस। चलो और आगे सुनो। इसके बाद सीखना एंटोनाइम्स। सिनोनिम्स के बाद हमें एंटोनाइम्स सब सीखने हैं। नरेशन कहाँ लिखे? हाँ लिख दिए, ठीक है। फिर हमें सीखने को है रिमूव ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू। देखो क्लाउड्स, क्लाउड्स पढ़ने। उसके बाद पढ़ने मूड। मूड की आवश्यकता पड़ेगी इस सिलेबस में। मूड नहीं, मैथ में यहाँ तक लिखा। उसके बाद हम पढ़ें लेटर राइटिंग। ये तो पूछता है बहुत बार। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, कोई तो यहाँ पहुंचा होगा जहां हम पहुंचे। क्या अभी तक यहीं पर है? जेंडर पे, जेंडर माने बड़ी, जेंडर माने क्या होता है? मुख्यमंत्री देख रहा है बच्चे को। चलो लास्ट सीखेंगे ऐसे। ऐसे राइटिंग। तो कुछ भी सीखने से पहले तुम्हें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सब चीजें पता रहना चाहिए। हाँ इसी में आ जाएगा। पैराग्राफ ही तो ऐसे में रहता है ना। लेख लिखने के अंदर, लेख यही है इंग्लिश, इसे मतलब निबंध लिखते हैं। एक इंटर वाले के साथ साथ मैट्रिक वाला भी पढ़ लेना, तो ये इसके बाद सीखने का होता है नोटिस राइटिंग। इसी को मैसेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, धमकी कहते हैं, चालान बनाना कहते हैं। बैंक से नोटिस आया, थाना से नोटिस आया तो धमकी। इसी में आता है FIR राइटिंग। FIR कैसे लिखते हैं ये सब सीखेंगे। तो घबराएंगे नहीं, शांति से सीखा जा सकता है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो इसमें से सब के सब 10वां और इंटर वाले को सीखना है। यहाँ जब पहुंचेंगे ना, तो ये 12th वालों के लिए आवश्यक है। 10th वाले में आज तक नहीं पूछा है, ऐसा बात पढ़ लेंगे तो वो उससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है। तो वो तुम्हारा टाइमिंग ही चेंज कर सकता है, सिलेबस नहीं। शिक्षा मंत्री को सिर्फ इतना अधिकार है बाबू, शिक्षा कैसे, टीचर कहाँ, उनको कहाँ ट्रांसफर कर दें, बस। सिलेबस उसका ABCD नहीं होगा पता,
कि कौन क्लास में कौन सिलेबस कब पढ़ाना है। उनको खाली पता होगा अच्छा एग्जाम चल रहा है, रिजल्ट मारना है, इस बार थोड़ा नोटिस दिखाना है। आ गए, माला वाला पहना के दीप जला दिए, अच्छा हम बाकी एग्जाम लेना एग्जाम कंट्रोलर का काम है। सर ये जो शिक्षा मंत्री होता है वो भी सर ऐसे राजनीतिक जैसे होता है। हाँ वही है। कोई भी विधायक ना, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंत्री घोषित कर दिया, शिक्षा मंत्री बन गया। कोई सड़क परिवहन मंत्री बन गया, विधायक जीत करके मंत्री बनता। इतना सीट से जो जीता तो वही सब बनता है। यहाँ तक सबका हो गया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग ये नहीं, आर्टिकल्स नहीं, बेसिक। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, यहाँ से तुम्हें जड़ मजबूत करते हुए आर्टिकल्स में घुसेंगे तब सब चीज। अभी चलो, जिनको पहले से पता है बढ़िया बात है और मजबूत हो जाएगा, जिनको नहीं पता बढ़िया मौका है उसके लिए है। डेली होना है कुछ ना कुछ। तो चलो बेसिक्स में हमें नॉर्मल सबसे पहला बात सीखना है सब्जेक्ट के बारे में। थोड़े बड़े लिख दे रहे। अच्छा चलिए अब थोड़ा देखिए तो सब्जेक्ट स्पेलिंग बोलना पड़ेगा। थोड़े हिंदी पकड़ते हैं इसका। सब्जेक्ट क्या हिंदी? विषय। इंग्लिश ग्रामर में रे कर्ता, कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। ऐसे दूसरा टॉपिक हमारा आवश्यक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओ भी देखो JECT जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वैसे यहाँ ओ भी JECT लिखा है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्म। तो कुछ बच्चे स्टाइल मारने के लिए कर्म लिख देगा, बहुत गलत काम कर रहा। फिर कर्म नहीं लिखना, क्या लिखना है? कर्म। तीसरा हमें आवश्यक होता है कोई भी तरह का इंग्लिश ट्रांसलेशन समझने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अगर ये तीन तुमने कंट्रोल कर लिया तो बाकी टेंस कैसा कहाँ से भी ING लगेगा, कभी यस लगेगा, तभी हो पाएगा। ये तीन चीजें आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे लिखो वर्ब। तो ये आवश्यक है, आपके पास ये पता रहना चाहिए। चुप रहो, अब चुप नहीं रह सकता। हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं इसकी जरूरत, तुम कहाँ से कहाँ ध्यान लेके जा रहे हैं, तोड़वा दें। तब सुनो इधर, तीन चीजें आवश्यक है इंग्लिश ग्रामर मजबूत करने के लिए या ट्रांसलेशन मजबूत करने के लिए। इसी में है। यहाँ जब पहुंचेंगे तो खाली ट्रांसलेशन की ही बात होगी। उसके बाद इसके पहले तक तो खाली बेसिक है, ये सब नॉर्मल, कुछ भारी भी नहीं है। इतना मत डरते रहना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। चलो सब्जेक्ट ये होते हैं काम करने वाले, तो ऐसे शॉर्ट्स में लिखेंगे। काम करने वाले होते हैं सब्जेक्ट। कर्म होते हैं काम का फल जिस पर पड़ता है। काम का फल जिसके ऊपर पड़ता है। क्या दिक्कत है? और तुम्हें ऐसे लिखने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने ना अलग अलग लिखा है तो दोबारा सब्जेक्ट लिख के तीर के चिन्ह मार दो, कौन भारी काम। तब अपनी खुद की सोच बूझ होनी चाहिए, तब अपना काम करे। हर चीज बोर्ड पर से देख के वैसे और बनाओ, बढ़िया बात। अगर ऐसा बन जाए तो और बढ़िया बात है। कॉपी में थोड़ा सा वेरिएशन रखा करो। जैसे हम लिखे, देखो हमने ये बॉर्डर दिया ना, इसका मतलब मेरा अगला पेज शुरू हो गया है। हाँ, तो ये उस हिसाब से पेज का मेरा ये चौथाई वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये लास्ट वाला हिस्सा। तो तीन हिस्सा हमने किया। तो अब इधर हम कहाँ जाएंगे? तो इसके नीचे उदाहरण चलते रहेगा। कितना लाइन में आएगा? जाने देंगे, पूरा पन्ना खाली है, नीचे तक खाली है। सर एक जो पहले पूरा कर दीजिए न, तब तो होगा अच्छा, ये गाड़ी हो जाएगा। ये देखो, आप नहीं धुक चुकाओगे ना। तुम्हें जैसे लिखना लिखो, ये सब चीज पूछने ताछने का नहीं। काम का फल जिस पर पड़ता है,
जिस पर पड़ता है। अब देखो क्रिया जो होता है ना, ये एक्शन का काम है। क्रिया किसका काम है? एक्शन का। एक्शन, ठीक है। क्रिया किसका काम है? एक्शन। क्रिया में हम क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, ठीक है, माने कि एक काम करते हैं। ये चीजें क्रिया में होती है। अब जो है वर्ब के अंदर हम लोग या तो एक्टिंग करते हैं, तुम्हें कह दिया जाएगा कि खाओ तो खाने लगोगे, एक्टिंग होने लगेगा। तुम्हें कह दिया जाओगे दौड़ो तो तुम दौड़ना शुरू कर दोगे, एक्टिंग कर दिया तुमने शुरू। एक्ट का ही मेन फॉर्म है, उसी से वर्ड बना एक्टिंग। सर जी 3:30 बज गया। क्या हो गया? बजेगा 4 बजे तक रुकने वाले हम लोग। तो अब आगे सुनते हैं, समझते हैं। टाइप्स, अब आगे लिखते हैं टाइप्स। चलो बढ़ो। टाइप्स इसमें होते हैं आई। हम सीधे सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। खूब प्रकार उरकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सब करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जरूरत पड़ेगा टेंस में वो सब लिखो। आई का जोड़ी पड़ता है, यू का जोड़ी पड़ता है, वी का जोड़ी पड़ता है, और उसके बाद ही का जोड़ी पड़ता है, सी का जोड़ी पड़ता है, उसके बाद THEY दे का जोड़ी पड़ता है। हो गया ना? IT ईट का जोड़ी पड़ता है। या किसी का नाम हो ना सेंटेंस में, ये सब का जोड़ी पड़ता है, समझे? और एक बात, ये जो आई है ना, हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन, एक लिख दिया तो पता चल जाना चाहिए फर्स्ट पर्सन। यू है सेकेंड पर्सन, यू कौन पर्सन है? सेकेंड। वी जो है ना आई का ही चीज है, ये भी फर्स्ट पर्सन। वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। एक लिख के जो घेर रहे हैं वो पर्सन को डिनोट करेगा। काहे माथा ठोक रहा है? तुम सब्जेक्ट पे खाली ध्यान, ऑब्जेक्ट हम कुछ बता रहे हैं अभी नहीं ना, तो इसका खाली लिखो ना एक कॉपी में। खाली तुम सब्जेक्ट लिखा कर दिया, 1 नंबर 2 नंबर तक बैठा। हाँ तो कहा तो ऑप्शन तो है, एक लाइन में हट गया नेम तक, तो 1 2 3 नीचे में लिख लो। ढेरी काम है। हमारा ऐसे बढ़ेगा, तुम्हारा नीचे बढ़ेगा, ऐसे ना, नीचे बढ़ने दो। अब देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ये सब। सी भी थर्ड पर्सन, दे भी थर्ड पर्सन, इट भी थर्ड पर्सन, किसी का नाम भी थर्ड पर्सन। रे चुप नहीं रहेगा। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन? वी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट वाले कौन कौन? आई और सेकेंड वाले कौन कौन? यू। और कोई है कहाँ? अब देखो हिंदी क्या मतलब होता है। आई का मतलब मैं, अभी ये याद कर लो। ये सब आगे चल के को ना, मैं आई नहीं लिख दे, यूं लिख दे बदले में, तो फिर गलत कर रहे हो ना, फिर क्या सीख रहे हो? छोटा छोटा चीज। आई का हिंदी मैं। और संस्कृत में कैसे सीखे थे? फिर हम का अंग संस्कृत बहुवचन में चल गया था। यहाँ भी हम लिखेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। एक बात बताओ, यूं माना क्या जी सीखे? तुम। अगर आ गया तुम लोग, तब उसका भी अंग्रेजी यही लिखेंगे। बड़े आसान है। फिर दूसरा हमको याद ही नहीं करना है। तुम का अंग्रेजी भी यूं, तुम लोग का भी यूं, तुम सब का भी, तुम सब का भी यूं। आगे होता है तुम दोनों, उसका होता है यूं बोथ। अच्छा, वी का क्या सीखे? हम लोग, हम सब, ये सब होता है। अभी देखो पहले भी जानते हो, जो नहीं जानते हो ऐसे करके एक पेज में आज ये सब लिखो ढंग से। ये सब चीज सीखने के बाद फिर हम चलेंगे आर्टिकल्स पे, तो उसके बाद तो धराधर चलते जाएगा। ये सब बेसिक है, पहले सब कंट्रोल करो। ही का इस्तेमाल कौन सी के लिए? वह। कब ये कल लगाते हैं? जब पुलिंग होता है। वह किसके लिए होता है? पुलिंग, माने कि मेल, मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए। सी कब? सी का हिंदी भी वह। ये कब उपयोग करेंगे? जब स्त्रीलिंग होगा सेंटेंस में। वह का मतलब पुलिंग स्त्रीलिंग समझ आते हैं। दे माने होते हैं वे लोग, वे लोग, फिर वह लोग,
है ना, वे सब, ये सब किसका इंग्लिश होता है? दे। ईट का होता है यह, ठीक है ना, यह मतलब कि नेचर के डिपेंड करते हैं। अगर ये नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है तो यह लोग भी ना आएगा। हाँ न्यूट्रल है यह तो। दिस मन भी यस याद करें ना तुम लोग। तो उसके बाद कभी कभार दैट भी यूज करना पड़ता है, कभी कभार दैट भी यूज करना पड़ता है। उसका मतलब होता है वह, खास करके निर्जीव वस्तुओं के लिए। दिस माना यह, हम तुम के लिए भी, जैसे यह कृष्णा है तो दिस इज कृष्णा। अब यह नपुंसक है तो तब वहाँ इट इज, थोड़ा सा वहां सोचना पड़ता है। खास करके दैट और इट अक्सर किसके लिए? निर्जीव, जैसे टेबल, कुर्सी, गिलास, कॉपी, कलम को देखा होगा। हिंदी व्याकरण में जब कॉपी कलम पे जाएंगे वहां पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, वहां निर्जीव नहीं होता। संस्कृत में फिर होता है। चलो दैट माना वह, तो ये भी थर्ड पर्सन। नेम, नेम मतलब किसी का नाम लिखा रहेगा सेंटेंस में तो नेम, उसके बदले इंग्लिश लिखेंगे उसका। अच्छा चलो ये सब सब्जेक्ट है, ये सब एक्शन करता है, ये सब सेंटेंस में आकर के एक्शन करता है, कोई भी क्रिया यही करता है। अब ये जो क्रिया करेंगे उसका फल किसी पे तो पड़ेगा, वो कौन होता है? कर्म। जब कभी आई कर्म बनता है ना, वो बन जाता है मी। क्या बन जाता है? मी। अगर यूं जब कभी कर्म में परिवर्तित होता है तो यूं का यूं ही रहता है, याद रहेगा नहीं सब। आई जब कर्म में बदलता है तो कौन सी बनता है? मी। यूं जब कर्म में बदलता है तो क्या बनता है? यूं, वो वैसा ही रहता है। वी जब कर्म में बदलता है तो अस कहलाता है, यू एस अस, यू एस अस बोलना सीखो। जब ही कर्म में बदलता है तो हिम हो जाता है, HIM पुल्लिंग के लिए। सी जब कर्म में बदलती है तो हर, HER हर बदल रहा है ना। कभी कभार कर्ता कर्म के रूप में भी बदलाव होता है। ये सब काम आएगा जब वॉइस सीखेंगे ना। वॉइस जब सीखेंगे ना तो देखोगे तुम, कभी बाय मी लिख देंगे, आई शुरू में दिखेगा तो HER। दे जब कर्म बनता है तो क्या बन जाता है? देम। बता के बनाए। ईट जब कर्म में जाता है तो ईट का ईट रहता है। नेम फिर नेम जैसे वैसे रह जाता है, वो जैसा का वैसे रह जाता है। नरेशंस में ही सी आता है। दैट का फिर कुछ नहीं, वैसे रहने दो। देम, दैट का देम, और दे का देम लिखे ना, ये नहीं बदलता, ऐसे रहने दो, ये ऐसे रहेगा। अब देखो मतलब इसका लिखो बगल में। अब इसमें कोई कहेगा फर्स्ट सेकेंड पर्सन तो सेम याद रखो। आई फर्स्ट पर्सन तो ये भी फर्स्ट, अगर ये सेकेंड तो ये भी सेकेंड, वी फर्स्ट तो अस भी फर्स्ट। इसमें 1 2 3 मत लिखो, हिंदी लिखो। मी मना होता है मुझे, मी माना है मुझे, यू माना तुम्हें, समझे। अब यही यू माना तुम भी होता है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में यू माना क्या याद रखेंगे? तुम्हें, तुम्हें। देखो वी माना हम लोग, तो ये था हमें, हमें, हमें हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में। और सुनो, लड़का के लिए वह होता है तो वह का उसे। अब लड़की के लिए भी उसे लिखो। उसे अगर लड़की फॉर्म में है तो हर लिखना उसके लिए, लड़का फॉर्म में है तो हिम लिखना पड़ता है। देम का होता है उन्हें, देम का क्या याद रखेंगे? उन्हें, या फिर उन लोगों को। देम का याद रखेंगे उन्हें या फिर उन लोगों को। ईट का ऑब्जेक्ट फॉर्म में अगर हिंदी पूछे तो कोई इसे, ईट का होता है इसे, या फिर इन्हें, इन्हें। मतलब ऐसे सेंटेंस बनेंगे, मैंने इसे पीटा, वहां पे इसे का अंग्रेजी लिखना ना पड़ेगा। अब ऐसे लिखेंगे मैंने तुम्हें पीटा, तो तुम्हें का अंग्रेजी लिखना ना पड़ेगा। कोई किस ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, उसने हमें पीटा, पीटने वाला कोई और है, कर्म का फल हमें पे पड़ा, हमें, तो हमें का खोजेंगे, हमें का, हमें का अस होता है ना। यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे, हम वर्ड आ गया तो नहीं, एक कार लग गया तो बहुत दूर तक बात बदल गया। तो उसने का इंग्लिश बोलेंगे पहले, ही, उसने का ही होता है। पीटा भूतकाल में चला गया, बीट का दूसरा फॉर्म बोलेंगे बीट ही होता है।
तो बीट बीट और फिर हम ही माने कि ही बीट और फिर हमें लिखा है ना, हमें का क्या होता है अश, ऐसे करना है। चलो नेम का नाम नेम ही रहता है, उससे नहीं बदलता। डेट का लिखेंगे उसे, उसे और उसे हर में, वो देखेंगे वस्तु कैसा। अब देखो वर्ब में कितने तरह का काम होता है। वर्ब हमारे 5 प्रकार के हुआ करते हैं, V1, V2, V4 और V5। तो ऐसे चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे शॉर्टकट में तरीके से। बेसिक्स ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है, आप भी अच्छे से याद करना, कभी भी जरूरी पड़ जाएगा। प्लेइंग, कुकिंग, कुक्स, कभी फूड, कभी फूडेड, कभी फूडिंग, कुछ भी, कभी गो, गोज, कभी वेंट लिखेंगे, कभी गोइंग जरूरी पड़ेगा, कभी गोज लिख देंगे हैं। अब समय आ चुका है, आप जब टीओ को टू पढ़ते हैं तो जियो को गु काहे नहीं पढ़ते, यही सब सीखेंगे। ये समय आ चुका है, होता है ना, जब जियो को गो पढ़ दिया तो एसओ को सो पढ़ना पड़ता है, तो डीओ को डो पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ते हैं डू। यही कमाल का बात है। तो शांति से समझेंगे, आएगा मौका ये सब सीखने का। कब सीएच को चो पढ़ते हैं, कब को पढ़ते हैं, सबका रीजन होता है। ये जैसे के तैसे रहता है, जैसा का तैसा। इस वर्ब में कोई बदलाव नहीं, तो जो वर्ब ओरिजिनल है V1 में वही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। सेकेंड फॉर्म होता है भूतकाल जैसा, मतलब पास्ट, पास्ट के रूप में लिखते हैं। भूतकाल के रूप में सेकेंड वाले को लिखा जाता है। सेकेंड वाला को किस फॉर्म में लिखा जाता है, भूतकाल में। खाना पहला फॉर्म है, खाया भूतकाल है, खाएंगे भविष्यत काल है, खा चुके हैं काम हुआ है, अभी तुरंत तुरंत चुके हैं, वर्तमाने में है लेकिन तुरंत तुरंत हुआ होगा, लेकिन काम हो चुका है तो भूतकाल में चला गया। और चलो तीसरा फॉर्म होता है फिर अक्सर पास्ट पार्टिसिपल्स, मतलब कि भविष्यत में नहीं जाता इसमें। अक्सर भविष्य जाने के लिए फिर पहला फॉर्म यूज करते हैं, उसमें सेल विल लगाते हैं। वर्ब से भविष्य नहीं देखा जाता, सेल विल लगाना पड़ता है, समझ गए ना। तो ये आपका तीसरा स्थिति होता है, जो मतलब कि पश्च भूतकाल। पश्च भूतकाल देख लो, क्या लिखे रहे, भूतकाल। भूतकाल देखो कैसे, सुनो सुनो, एक सेंटेंस ऐसा रहेगा, मैंने खाया, है वगैरह कुछ नहीं, था वगैरह कुछ नहीं, क्या रहेगा, मैंने खाया। अब सुनो इसके बाद वाला, एगो ध्यान रखना, मैंने खाया। अब बोलेंगे हम मैं खाया हूं, दोनों में फर्क है। एक बात बोले थे मैंने खाया, किसी ने पूछा खाना खाया, हाँ बोले मैंने खाया, भूतकाल है, परफेक्ट भूतकाल है। लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सुबह हम खाए थे, अभी खा रहे, अभी अभी हम बोल रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं मैं खाया हूं। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि आज ही कभी कभार ही तुरंत हाल फिलहाल में खाया, तो इससे समय का थोड़ा सा पता चल जाता है। तो वही होता है यहाँ पश्च भूतकाल। चलो V4 में ING लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ING, ऐसे याद करें। V4 में क्या लगाते हैं, ING। अलार्म है, तुम्हारे में भी बीमारी है रे, ये अपर वॉल्यूम वाला, बड़ा खराब आदत है मोबाइल का, जल्दी काम ही नहीं करेगा स्क्रीन। एस नहीं तो यस लगाते हैं, वो पांचवा फॉर्म होता है। पांचवा फॉर्म कैसे बनाते हैं, या तो एस लगाते हैं या ES लगाते हैं, और वैसे ING लगाते हैं, चौथा फॉर्म बनता है। तो क्या बना लोगे फॉर्म, फॉर्म बन जाएगा तुम सबसे, सही बात है। उपयोग नहीं, अक्सर भी खास करके ED लगता है इसमें, और इसमें अक्सर क्या लगता है, ED। कभी कभार कुछ V2 जैसा होता है वैसा V3 भी होता है। तो V4 में ING लगते हैं, और फिर V3 में खास ज्यादातर क्या लगता है, ED। बिल्कुल, 2 फिर पहले वाला ही रिप्रेजेंट करता है। चलो कुछ तुम प्रैक्टिस करो तो अभी।
आप वैसे ही करो जैसा हम बोर्ड पे करेंगे। तो तुम अपने कॉपी में कम से कम 5 हिस्से बनाओ, बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले, ज़रूरत वाले जितने वर्ब होते हैं उतना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट वर्ब एंड देयर फॉर्म। लाइट ऑन कर दे, जलाओ तो सुबह वो पहला बटन। हाँ, इन इम्पोर्टेंट वर्ब एंड देयर फॉर्म दिखा। चलिए चार को बना, बगल में एक और बना लेंगे। क्या तुम कर रहे थे? कहाँ पे लिखेंगे? क्या दिक्कत? अभी उसके नीचे लिखो V1 V2 V3। कितना लाइन, कितना 5 को दिए आप, देखिए ना। 5 को ना है क्या? नहीं हटेगा ये तेरी, तुम इतना लंबे लंबे 5 को कैसे नहीं हटेगा रे? क्या है ये? चौथाई में है, देखो आप खींचो तो लाइन 5 को 7 को हटा देंगे कॉपी में। तुमको वर्ब लिखने के तुम इतनी होगे, तब वर्ब तुम लोग पहली बार देख रहे हो क्या? कितना बड़ा करेंगे? इतनी को तो वर्ब होता, इतनी को मतलब तुम्हारा 8 जाएगा वर्ब। बड़े वाले अभी लिखेंगे नहीं, पहले आदत डलवा पहले सबको, पहले छोटे ING सब लगवाने सिखाओ, पहले बच्चे को आदत डलवाओ वर्ब कैसे हो। छोटा छोटा अभी हमको करने दो, अभी छोटे छोटे वाले वर्ब को करने दो। क्या वहां चला गया? से कौन बड़का भारी चीज है? कॉपी पे इस स्केल से बताओ लाइन करेंगे, कितना भारी काम है। तुम्हें इतना टेंशन होने लगा। अल्लाह नहीं करो, अब चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। तो छोटा छोटा पहले सीखेंगे हम लोग। बढ़िया से लिखो। तो पहले V1 बहुत सारे लिख लेते हैं, उसी से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी लिखना पड़ेगा बगल में। हिंदी पता है ना इसका? ईट माने गो माने जाना, कम माने आना, गिव माने देना, टैक। उसके बाद टैक लिखे हुए हैं, कॉल, CALL कॉल। पहले भी सुना होगा ये सब। चलिए उसके बाद लिखते हैं रीड। चलो लिखो तो C। राइट से राइट। हाँ, कट। कुक। क्या ले रहे? क्या बोला? राइट से राइट।
कितना हो गया है? क्या 20? 20 हो गया। WISH? हाँ, इसका सभी दीदी बनाने में मजा आता है। क्या होता है? विष्णु हाँ और उसका क्या बोले भला? हैप्पी हैप्पी तो हैप्पी मनाते खुश। कुक लिखे? हाँ, वर्क लिखेंगे। अरे नो नौ मैंने जानना। देखो आज ज्यादा नहीं, हल्के सा करेंगे जब तक बोर्ड ना भर जाए बस। एक और है? कॉपी में भर गया? लास्ट हो गया? चलो लड़की का बात मान लेते हैं। सेल। अच्छा आगे बनाएंगे, कल बनाएंगे। अभी कितना हो गया? कम से कम 20 को हुआ कि नहीं? 20 को नहीं हुआ? हो गया छोड़ दीजिए। अभी फोटो ले। अच्छा इतना आज कंट्रोल करेंगे, कल फिर और आगे बढ़ेंगे। पन्ना में आगे कुछ लिखना मत, ऐसे लाइन और आगे बढ़ेगा। कल कम से कम 50-60 वर्ब कंट्रोल में रहना चाहिए। नहीं आज नहीं, धीरे धीरे आदत। अभी छोटा सा है, धीरे धीरे पूरा भर जाएगा। अब चलो तो V2 बनाते हैं। कुछ वर्ब ऐसा है जिनमें तुम्हें ED ऐसा कुछ नहीं लगता, उसका स्पेल अपना V2 V3 होता है, याद रखना पड़ेगा। ईट का V2 होता है एट, AT एट। तीसरा होता है फिर इटेन। अब किस बच्चे को कितना बोलना आता है अभी पता चल जाएगा। तो ढंग से शांति से पहले लिखो, पढ़ना है ईट एट इटेन। तीसरा चौथा में ING, पांचवा में SEIS। इट्स पहला हो गया। अब चलते हैं गो पर। तो कुछ देखो इंपॉर्टेंट वर्ब हमने ऐसा वाला लिखा है जिसका कि दूसरा तीसरा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं होता। गो का होता है दूसरा फॉर्म वेंट। गो का क्या होता है? वेंट। तीसरा होता है गॉन। चौथा में ING लगाते हैं, गोइंग। और पांचवे में ES लगा देंगे। और एक बात याद रखना शॉर्टकट, जिस वर्ब में पहले से ओ वॉवेल वाला कोनो बात रहे ना, AEIOU, उसके लास्ट में ES लगाना, S मत लगाना। क्या लगाना है? ES। किसने? अंतिम में क्या है? अंतिम में कुछ देखेंगे। अंतिम में यहाँ कुंजी है T। आगे से नहीं लगाना, पीछे से। कम का होता है केम। देखो पहला फॉर्म कम, दूसरा केम, तीसरा कम। बड़ा कमीन, कमीना, कम, केम, कम। चौथा में ING। एक कमिंग में ING डायरेक्ट लगता है, ई गायब हो जाएगा। रूल है जिसके लास्ट में ई रहेगा ना तो वो ई गायब हो गया, ING जुड़। अभी कम्स में खाली S लग जाएगा, पहले से ही मौजूद है। जो लास्ट में वो रहे थी एस नहीं लगे, लगा है कि नहीं? अंतिम में कोनो शब्द में लगता है। तो बहुवचन जब बनता है अक्सर तब, उसके बाद वर्ब जब बहुवचन में बनता है तब, पांचवा फॉर्म में। चलो गिव का, गिव गैब, गैब होता है, गिवेन होता है। उसके बाद पीयूष किधर बैठा है रे? गिव गैब गिवेन जगह है कि नहीं? नींद में। चलो अब क्या हो जाएगा? गिवेन, गिव्स। चलो टुक का बताओ। टेक तो टेक में ना लेना, टेक का दूसरा क्या होता है? टुक नहीं होता है। दूसरा टुक होता है, टेकन होता है, IEN लगता है तीसरा में। अच्छा चौथा होता है टेकिंग, ई लास्ट में ई गायब करके ING लगा देना, टेकिंग। और पांचवा होता है टेक्स। और हिंदी सुनोगे थोड़ा सा, खाना, खाया, खाए,
खा रहा है, खाता है। हिंदी अच्छा लग रहा है। लिया गलत बात। लेता है, लिया, लिया है बोलना इसमें। लेता है, लिया, लिया है, ले रहा, लेता है। इसको लेना कहते, लेना। कॉल में ना पुकारना, कॉल करते कॉल्ड, कॉल्ड। तीसरा भी होता है कॉल्ड। बहुत शब्द ऐसा है, दूसरा तीसरा सेम रहेगा। आर्यन, चौथा में क्या लगता है? कॉलिंग हो जाएगा, ठीक। पांचवा कॉल्स। अच्छा, इसमें यस का नहीं लगा, लास्ट में एल आ गया ना, वोवेल तो है नहीं। सबसे बढ़िया देखो, रीड। पहला दूसरा सेम, तीसरा भी सेम। तीसरा पहला दूसरा सब सेम। चौथा पांचवा बदलता है फिर। रीडिंग। तुम्हारे तो लाइन वाले कॉपी हैं, एक बार भी नहीं ऊपर नीचे बदलेगा, तुम सीधे सीधे लिखो, हमारे थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। रीडिंग के बाद रीड्स। इसमें भी ईएस नहीं लगाना, खाली एस लगा देना। तो ये बेसिक है। जब तक ग्रामर आगे समझने के लिए ये छोटे छोटे अ को सब नहीं सीखोगे, मुश्किल है। सी का होता है सौ, SAW। तीसरा होता है सीन, SEEN। चौथा होता है सींग। क्लियर हो ना? पांचवा क्या हो जाएगा? सीज, सी सौ सीन सिंग से। बराबर है क्या? सीन्स होता है बहुवचन में, सीन्स। चलो ओके। कट का देखो आसान है, कट कट कट। 3 बार कट लिखो, कट कट कट, फिर कटिंग, CUTT बन जाएगा यहाँ पे, कटिंग, फिर कट्स, कट कट कट, कटिंग कट्स। तुम्हें ऐसे बोलना है पढ़ते वक्त। अब घर में बैठ गए ऐसे चाइनीज भाषा बोलोगे, क्या पढ़े सीधे, तो तुम मने मन थोड़ा याद करना। पूरा चाइनीज लग रहा है। चलो, कुक मना पकाना होता है। अच्छा सुनाएंगे पूरा। कुक का दूसरा लिखो, कुकड। कुक मना पकाना, कुकड मना पकाया, फिर एक और कुकड ही होता है इसका, पकाया है, समझे ना, पकाया है, कुकिंग। कुकिंग ना पका रहा है, ING लगा हुआ है, और ना कुक्स, पकाता है। ठीक है, देखो कुक मना होता है पकाना, एकदम तल भर करके पकाना। एक होता है रोस्टिंग करना, ओलवा करना, जैसे बिना तेल के कोई चीज तवा पे दे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो रोस्टिंग हो रहा है। वो बालू में जैसे मुढ़ी बनाते हैं, चूड़ा भूंजते हैं, तो ये सबको रोस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। भर्जन, भूंजना, निस्तापन भर्जन याद है? वैसे कस के गरम। भर्जन जब करते हो ना हल्के हल्के गरम कर दो, जब निस्तापन करते हो तो कस के गरम होता है। चलो, लुक्ड। अच्छा, लुक और सी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर। देखना, लुक मना भी देखना, सी मना भी देखना, लेकिन सर ये देखना क्या कुछ हाँ फर्क है, इसलिए लिखवाए। एक होता है वॉच। अच्छा लास्ट में लिखो तो वॉच। सही सही है, तीनों का मतलब तीनों मना देखना होता है। आप बता दे कब क्या कैसे, तो वॉच। यही तो हम भी जानना चाहते हैं। एक और बढ़ा दो, वॉच। तुम वॉच मना घड़ी याद रखो ना, कहोगे घड़ी कोई क्रिया है, नहीं बाबू, यहाँ वॉच मना देखना होता है। अच्छा, लुकिंग के बाद क्या होता है? लुक्स। और जो कहते हैं ना अपने लुक्स पे ध्यान दो, तो ये बोलना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि अपने लुक पे ध्यान दो, गलत बात। किस पे ध्यान दीजिए? लुक्स पर। वैसे अपना सीन्स, हाँ, लुक्स पे ध्यान देने के बजाय बुक्स पे ध्यान दीजिए। दुनिया आप पे ध्यान। राइट का लिखो, रोट। राइट में लिखना, रोट में लिखा। तीसरा होता है रिटन, राइटिंग।
राइटिंग, राइटिंग माना लिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? राइट्स, लिखता है, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, सब इसी में आएगा। ठीक है, चलो विश माने क्या होता है रे? आप छोड़ दीजिए ना, काम है चला सा। शुभ कामना देना। वो कुछ दिन में, कुछ देर में, वो दिन कह रहे हैं। आज भर के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। ओ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बाद हमेशा क्यों छोड़ देगा? नहीं सुनिए, 17 तारीख के बाद तो आना ही पड़ेगा। इंटर में आएंगे। तुम्हें हम इतना पसंद आ गए क्या रे? कहाँ थे इतने दिन से? तो आना चाहिए था। आज इसलिए कर रहे हैं अच्छा हो जाएगा, बस 5 मिनट। कि इमरजेंसी काम है हमको एकदम बड़ा। चलो जल्दी जल्दी। ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं वही न है, अभी सकवा का न बेटा है। गलत बात। कुछ बोले चाहे गौतम, बहुत गलत बात। तुम नहीं, तुम कहोगे कि नहीं, तुम सोचोगे कि ऐसे कुछ भी कहीं मीनिंग बदल लो, गलत बात, गलत बात। अब ये याद आया तुमको? अब ये याद आएगा रे? दोबारा ऐसा नहीं। अब सुनो, वर्क में ना होता है काम करता, काम करना, काम करना, तो वर्क। नीतीश कुमार देवे नहीं करते। रे चलो जल्दी लिखो बेटा, समझना। लड़की को इंटर में 30,000। आओ, तुम्हारा कर्म का मैट्रिक तक फल है। पैसा मिलेगा। कौन है? 1,900 लड़की है, 800 बचेगा। 984 है और केरल में 1084 है। 1,000 लड़का थे, 84 लड़की जैसी हो। इसीलिए इसी बात पर अब छुट्टी कर। अच्छा हो जाएगा। हाँ अरे सबको जाना होगा, तब पहले पढ़ो ना। अभी तुम कहाँ कह रहे भागो, पहले पढ़ाई करो। अभी ये पूरा करो जल्दी, ना बजेगा। वैसे टाइमिंग है उस काम के करने का, तो हो जाएगा। देखो हमने क्या क्या लिखा, वॉच, वॉच्ड, ईडी लगा हुआ है। जैसे वर्कड में लगा है, लुक्ड में लगा है, वॉच्ड, वही बात यहाँ लिखो जो यहाँ लिखा है। फिर आईएनजी लगाओ, वॉचिंग, क्या हो जाएगा? वॉच, यस लगाओ। अब इसका मीनिंग समझना है, शांत रहिए, फिर शांत रहिए, हल्ला नहीं करिए। तो 3 ऐसा शब्द है इसमें, देखो। तीन ऐसा शब्द है, देखो कौन कौन है? सी, लुक, और एक तो है नीचे में देखना। 3 को होता है देखने का। अब मतलब समझो, जब देखो सी कब बोलते हैं और लुक कब बोलते हैं, उसके बाद वॉच कब बोलते हैं। ट्रांसलेशन मजबूत करना है तो कब इसका इस्तेमाल होता है समझिए, शांति से रहो, समझो। अब देखो सी कब बोलते हैं, तुम्हारे प्राकृतिक वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी तुमसे बहुत दूर है, ठीक है। बस ऐसे नॉर्मली देखा ना, मैंने देखा, पेड़ देखा, पौधा देखा, पहाड़ देखा, ऐसी मैं देखता हूँ, ऐसी नॉर्मली तुम्हें देख लिए, तुम्हें निहारा हमने नहीं, लुक नहीं दिया ना मैंने तुम्हें। तो निहारना होता है लुक, मने सी मना होता है सामान्य देखना, मने
देखना तो तीनों का मतलब होता है। नॉर्मली रूप से देखना, ऐसे देख लिया, एक नजर देख लिया, अपना काम में फिर गए। अगर कहीं ऐसी वस्तु मिले जो नजर पड़े, नजर हटे नहीं, तब तुम क्या दे रहे हो? लोग इसको तो निहारना। शांत रहो और सुनो। नॉर्मली सी माने क्या होता है? सामान्य रूप से देखना, बहुत दूर चांद तारे हैं, सूरज है, पहाड़, नदी, झरना, कोई गया आया, या फिर कोई काम कर रहा है, किसी का कपड़ा देख लिया, एक बार देखे, नजर हट गया, अपना काम में बिजी थी। क्या कौन सा बात हो गया? सी। मैंने देखा, बस सी, आई सी, मैंने देखता हूँ। लुक तब देते हैं जब हमें या तो वो ज़्यादा ही मैग्निफिसेंट लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहत होती है, इच्छा होती है, वन साइडेड हो जाता है, 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, इसको लुक कहते हैं। मतलब उनका दिखावट ही अच्छा था। तुम रास्ते से जाओगे, किसी का घर अच्छा लग जाएगा, पक्का है तुम घूर घूर के उसके बिल्डिंग को देखोगे, मेन गेट को देखोगे, किसी की गाड़ी अच्छी लग जाएगी, पक्का है तुम एक एक पहिया देखोगे, उसका गाड़ी नंबर नोट कर लोगे। आप देखो ये कब होता है, सुनो इधर, ये कब होता है? चलती फिरती, बाद में तुम लोग लिख लेना, पहले समझ लो। चलती फिरती चित्र या संकेत, सुनना, चलती फिरती चित्र या संकेत को जब देखते हैं तो क्या बोलना पड़ता है? वॉच। जैसे टीवी देखना वॉचिंग का काम है, मैच देखना वॉचिंग का काम है, घड़ी देखना वॉचिंग का काम है, समझ गए? और मोबाइल देखना, उस समय हम नहीं कहते आई सी मोबाइल, गलत बात। मोबाइल को तुम नजर भर के देखते हो, लुक दे करके देखते हो, वहां तुम देख क्या रहो? पूरा घुस रहो उसमें। तुम चलते हुए चीजों को बहुत देख रहे हो, टीवी पे कुछ भी देख रहे हो तो वॉचिंग द टीवी, मोबाइल में देख रहे हो वॉचिंग द फोन, कंप्यूटर पे कुछ देख रहे हो तो वॉच। वॉच कब बोलते हैं इंग्लिश में? जब कोई चित्र आपके सामने चल रहा हो, समझ गए? नजदीकी के साथ देखते हैं, सामने रख के बैठा के देख रहे हैं, चल रहा वो चीज, उसमें क्या लगाते हैं? वॉच। याद रहेगा ना? और देखो पूरे ध्यान से देखते हैं तब वॉच, और पूरा निहारने लगते हैं, तारने लगते हैं, लुक दे रहे हैं तो नॉर्मली लुक हो गया। आप पूरा नजर पड़ा, नजर हटा नहीं, दुर्घटना हो गया, तो वो वही है नजर, वही है लुक देना, नजर देना। मतलब इसमें कहते हैं नजर लगाना। किसी को तुमने लुक दे दिया ना, तो जरूर अपना नजर गथा दिया तुमने उस पे। लुक मतलब नजर गथाना, नजर लगाना, नजर भर के देखना, याद रहेगा ना? चलो लास्ट समझते हैं। सी कब बोलते हैं? जब नॉर्मली किसी को देख लिया हो, खेत में कौन आया नहीं आया, कौन आया, चोर आया, क्या आया, पक्षी उड़ा, बैठा, देख लिए, नजर हट गया। तो जब नजर हट जाए तो नॉर्मली सी होता है देखना। कुछ भी देख लिए धरती पर, कोई ऐसा चीज दिखे जिसको हम निहारने लगे, तारने लगे, नजर पे नजर रख दिए। कभी होता है ना, नजर ने नजर को नजर लगा के देख लिया, तो ऐसा होता है कभी कभी, तब होते हैं लुक। और जब आप पूरा ध्यान केंद्रित करके कोई चीज देखते हैं तब वॉच हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सब हंसी खुशी शांति से घर पहुंचिए। रुक जाओ, इतना इम्पोर्टेंट है, समय हो चुका है एक्स्ट्रा, वो हम मिला लेंगे, कल पहुंचो, जमा कर दो हमें, जमा कर दो, हम कल आओगे मिला लेंगे। अगला चैप्टर 5-6 ये ले जाओ रे, मोबाइल भी मिलेगा। कौन सा मोबाइल है? रुक जाइए, उधरे रहिए, हम देते हैं, ले जाओ। शांत रहो। किसका है ये? सत्यम। पकड़िए, कहाँ गया सत्यम? ये किसका है? ये ना है, ना रे रे रे
अनमोल बच्चन पकड़ो। ये कौन था? पकड़ो जल्दी बोलो। ये वाला है उसका। ये में जमा कर दो, नाम लिख के कल मिला देंगे। आवश्यक कार्यों की वजह से कल बढ़ाया जाएगा। टॉपिक तुम्हारा विज्ञान में पहला सोशल है। हिंदी में कहाँ तक हिंदी हो गया। मगम्मा शब्द इसमें है। संस्कृत नहीं, कल टेस्ट होगा पूरा वर्णिका का। लाओ जमा करो जो नहीं किया है। हाँ पूरा किताब जमा करो जल्दी रहे। संस्कृत भी है, पूरा वर्णिका और इतने तुम्हें संस्कृत नहीं, वो वर्णिका हिंदी का याद करके।